विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। इस वीडियो में अध्याय 13 24वां, 2 श्लोक दोनों एक साथ ले लेते हैं। 24 और 25 श्लोक क्या है? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम् आत्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। 24वां हो गया। अब आगे 25वां क्या है? अन्ये त्वे अवजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितर अन्नत्तेव मृत्युम श्रुतिपरायणा। यानी कोई तो आत्मा का अंतःकरण द्वारा ध्यान से साक्षात्कार करते हैं, कोई सांख्य योग के द्वारा और कोई कर्म योग से उसका अनुभव करते हैं। दूसरे जो इन साधनों से अपरिचित हैं वे अन्य गुरुजनों से सुनकर आत्मा की उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार से पार हो ही जाते हैं। ऐसा भगवान बोले। मतलब वो पार हो ही जाते हैं। यहाँ भगवान केचिद इसका अर्थ है कि जो हमारे इस ज्ञान ज्ञेय को जानकर कृतार्थ नहीं हो जाते, तत्काल सद्दो मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते, उनको निदिध्यासन करने की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए उन्होंने बोला केचित माने अन्य न तू मच चित्तयः। जो मेरे शिष्य हैं, मेरा उपदेश सुन चुके हैं, उनको निदिध्यासन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मनि अंतःकरणे पश्यन्ति आत्मनः ध्यान आत्मना ध्यान संसकृतेन मनसा पश्यन्ति आत्मानं परमात्मानं पश्यन्ति। पश्यन्ति ज्ञान पश्यन्ति मतलब पश्यन्ति ज्ञान बोधेन पश्यन्ति। अब कहते हैं अन्य, यदि निदिध्यासन भी नहीं होता है तो क्या करें? सांख्येन योगेन। चलो प्रकृति पुरुष का विवेक कर लो, चलो अच्छा भाई, और फिर वितर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर, विचार के आधार पर, सूक्ष्म के आधार पर मन को एकाग्र करो। स्थूल के आधार पर मन एकाग्र करना वितर्क है ना। स्थूल के आधार पर अगर आप मन एकाग्र उसको बोलते हैं वितर्क, और सूक्ष्म के आधार पर मन एकाग्र करना विचार है। आनंद के आधार पर प्रसाद युक्त करण के द्वारा मन को एकाग्र करो। आनंदानुगत बनाओ। अस्मिता मात्र के आधार पर मन को एकाग्र करो। विवेक ख्याति करो सांख्येन योगेन। अब जाकर फिर वही बात मिलेगी कि अन्य सांख्येन योगेन आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति अपरेचा। अरे बाबा, विवेक से क्या होगा? सूखा विवेक क्या करेगा? है कहीं सूखे विवेक से लड्डू खाने को मिलते हैं? नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, आग चाहिए, घी चाहिए, कढ़ाई चाहिए। तो अरे ले आओ सब। कर्म योगेन चापरे। यहाँ अपरे माने अन्य। चलो, तो पहले निदिध्यासन वाला विवेक है, और निदिध्यासन से संपदा नहीं हुई तो सांख्य योग का विवेक है, तथा उससे भी नहीं हुई तो कर्म योग है। कर्म योगेन चापरे। मुझसे तो निष्काम कर्म योग भी नहीं होता। तो बोले कि अच्छा बेटा, अब तो मैं जो कहता हूं वो करो। क्या? अन्य, क्या बोला उन्होंने? अन्य त्वे अवजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। यहां भी अन्य है, वो ये अपने मतानुयायियों का वर्णन नहीं है। केचिद अन्य अपरे, ये सब विवच्छिन्न है। ज्ञान के संप्रदाय के केवल प्रमाण के द्वारा संपूर्ण प्रमेयों का निषेध होकर प्रमातृत्व के से उपलक्षित और प्रमातृत्वाभाव का भी अधिष्ठान जो प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म है, वो ज्ञान ज्ञेय की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ऐसा उन्होंने बोला। ज्ञान ज्ञेय की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। यानी 4 प्रकार के अधिकारी बता दिए, है ना।
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और कनिष्ठतर। उत्तम व्यक्ति क्या है? वो तो ध्यान मतलब निधिध्यासन के द्वारा आत्मा का अपने शुद्ध अंतःकरण में साक्षात्कार करते हैं। और मध्यम सांख्य योग के द्वारा विवेक पूर्वक उसका अनुभव करते हैं। और कनिष्ठ कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर उपलब्धि करते हैं। और जो लोग कनिष्ठतर हैं वो गुरुजनों से श्रवण करके फिर साधन भजन उपासना के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये चारों ही मृत्यु रूप संसार से पार हो जाते हैं अधिकारी भेद से। मतलब हर व्यक्ति हर चीज का अधिकारी नहीं है, उसी अधिकारी भेद से इन चारों के मार्ग ही यथार्थ हैं। यहाँ जो निष्काम कर्मयोगी कनिष्ठ और श्रुति परायण को कनिष्ठ अधिकारी बताया है, उसका कारण यह कि उन्हें वैराग्य नहीं होता, उन्हें परंपरा से आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती है। तो इसमें ये प्रश्न उठ सकता है क्या कि पहले जो दो निधिध्यासन और विवेक बतलाए उनमें क्या अंतर है? निधिध्यासन और विवेक में तो उसका उत्तर है कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा सुख और दुख ये मुझसे पृथक हैं, मैं इनका साक्षी हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी वृत्ति जागृत रखना विवेक है। तथा इनका निषेध होने पर जो आत्माकार वृत्ति होती है, ठीक है, उसका प्रवाह एवं विजाति वृत्ति का त्याग निधिध्यासन या ध्यान है। ये दोनों जिज्ञासु के साधन हैं। जब ऐसा अनुभव हो जाए कि शब्दादि विषयों की कोई सत्ता नहीं है, ये केवल प्रतीति मात्र हैं, तो इनसे असंग रहना अथवा इन्हें अपना स्वरूप ही मानना ब्रह्माभ्यास या ब्रह्माकार वृत्ति। समझ में आ गया? ये बोधवान का अभ्यास है। यद्यपि वृत्ति ब्रह्म का आकार धारण नहीं करती, अतः ब्रह्माकार वृत्ति कहना बनता नहीं, तथापि जब कोई संकल्प न रहे, है ना, तो वो आप ही रह जाता, इसलिए इसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। जैसे कमरे में से अगर टेम्परेचर निकाल लिया जाए तो कमरा स्वयं ही रह जाता ना, सॉरी, कमरे से में से अगर सामान निकाल लिया जाता है सारा, तो कमरा स्वयं ही रह जाता है। अच्छा, अब इसका है कि अच्छा आपने बोला कि आत्मा या उसका ब्रह्माकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, आत्मा का ध्यान, तो आत्मा तो देखने में नहीं आता, फिर उसका ध्यान कैसे होगा? है, इसका उत्तर है आत्मा देखने की वस्तु नहीं, क्योंकि वह स्वयं है, तथा आत्मा दिखाने या छिपाने की भी वस्तु नहीं, क्योंकि वह स्वयं है। अथवा यूं कहो कि आत्मा देखने में नहीं आता, यही आत्मा को देखना है कि आत्मा देखने में नहीं आता है, यही उसका ध्यान है और यही ज्ञान है। स्वरूप को देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है? जैसे जल में काई पड़ी है तो काई को हटा देना ही तो जल को देखना है। जल तो वहां पहले से है, केवल काई ने उसे ढक लिया है। इसी प्रकार वो संसार वास्तव में है नहीं, ऐसा अनुभव होने पर वो स्वयं ही रह जाता है, वो स्वयं ही रह जाता है, ऐसा अगर अनुभव हो जाता है तो। ठीक है सर, मतलब अब इसमें क्या है, विचार से अगर देखोगे, है ना, विचार से है, तो पहले उपाय से जिसको गुणातीत स्वरूप का बोध नहीं हुआ उसके लिए दूसरा उपाय बताया गया है। पर यह बात वहां आपको स्पष्ट मालूम पड़ती है। 14वें अध्याय में बोला है, माम या यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब इस शैली से यहाँ 13वें अध्याय में भी बता चुके हैं कि अमानित्वादि साधनों से संपन्न होकर जिसने क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म की अभेदता का विचार, ठीक है, जिसने किया है उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। यदि नहीं हुआ तो दूसरा उपाय बताया कि प्रकृति पुरुष का विवेक कर लो, है ना, प्रकृति और प्राकृत को पुरुष में अध्यस्त जान ले, अर्थात जान ले कि अपने स्वरूप में अविद्या कल्पित प्रकृति अपने गुणों के सहित अध्यस्त है। तो यहां भी ये दो उपाय ही तो हो ही गए ना, नहीं हुए तो वैकल्पिक उपाय आत्मदर्शन के लिए बताते हैं। ठीक है, अब कोई केचित ध्यानेन आत्मना, नहीं, आत्मानं पश्यति, है, केचित, जैसे केचित ध्यानेन आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्यति, है ना, आत्मा मतलब सबको देखना पहचानना है, अपने आप को। आत्मदर्शन का फल है आत्मानं पश्यन्ति, अर्थात आत्मानं परमात्मानं पश्यन्ति, अपने आप को परमात्मा के रूप में देखते हैं। किंतु अधिकारी और तदानुसारी साधन में अंतर हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों में अंतर हो जाता है?
इसलिए क्या है कि गुहाहितम गहरेष्ठम पुराणम है। वेद कहता है कि ये परमात्मा गुहा में छुपा है गुहा है। यानी अर्थात अब उसमें क्या है। अच्छा छोड़ो संसार का ध्यान। हम्म? अच्छा एक चीज और बताते हैं, धर्म धर्म उसमें जिन लोगों की पत्नी की मृत्यु हो गई है, अगर मरी हुई पत्नी का भी अज्ञान में लोग ध्यान कर बैठे तो उसका दर्शन होता है। असल में वो पत्नी नहीं आती, उसके ध्यान से बनी हुई मूर्ति बनकर उसके पीछे आती है। वेदांत के ग्रंथों में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। क्या लिखा है? नष्ट वनिता साक्षात्कारवत। ध्यान के बल से मरी हुई पत्नी का भी दर्शन होता है, परंतु ये दर्शन तो किसी काम का नहीं है। अच्छा याज्ञिक लोग हैं, जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो देवता का ध्यान करते हैं, नहीं है? बोलते हैं यस्से देवताये हविर्गृहीतम स्यात् त्वाम ध्यायेत वशट करिष्यन। जब इंद्र देवता के लिए हविष्य हाथ में लें तो इंद्र देवता का ध्यान करें तो बोलते हैं व्रज हस्ता पुरंदरः। ये एक ध्यान हुआ ना, लेकिन वो बदलता रहेगा। जब देवता के लिए हविष्य में हाथ लिया तो इंद्र देवता का ध्यान, जब पूषा के लिए हविष्य हाथ में तो पूषा देवता का ध्यान, और जब आदित्य के लिए हविष्य लिया तो आदित्य देवता का ध्यान। तो जिस जिस देवता के लिए हविष्य हाथ में लेंगे उसका ध्यान करना होगा। ये तो घर गृहस्थी का ध्यान होगा, जो अतिथि घर में आ गया उसको खिला पिला दिया, ठीक है। अब देखो भक्त का ध्यान क्या है। भक्त का ध्यान 3 प्रकार का होता है। एक योग के अंग के रूप में इष्ट देवता का ध्यान है कि ऐसा कि ध्यान करते करते समाधि लग जाए। तो 2 ज्ञान के अंग के रूप में इष्ट देवता का ध्यान, जिससे संसार में वैराग्य हो जाए। पहला समाधि लग जाए इष्ट देवता का ध्यान का। दूसरा क्या है? इष्ट देवता के ध्यान जिससे संसार से वैराग्य हो जाए, जिज्ञासा उदय। और तीसरा भगवान के लीला लोक में प्रवेश करने के लिए प्रेम के अंग के रूप में भगवान का ध्यान। तो योगांग ध्यान हो गया पहला, दूसरा ज्ञानांग ध्यान और तीसरा प्रेमांग ध्यान। ये तीनों ध्यानी भक्त हैं ये तीनों। ठीक है। अब यहाँ ध्यानों की भी यहाँ चर्चा नहीं है। इष्ट देवता का ध्यान भी यहाँ नहीं है, ना योगांग रूप से है, ना प्रेमांग तो क्या है, और ना ज्ञानांग रूप से, क्योंकि आत्मनि आत्मना आत्मनम पश्यन्ति। ध्यान की यहाँ विलक्षण प्रक्रिया दी हुई है। अच्छा सांख्यवादी कहते हैं कि ध्यान करना तो कर्तत्व पूर्वक अपनी चित्तवृत्ति को समेटने की जरूरत नहीं है। ये एक बात ध्यान रखो कि कहीं राग द्वेष ना होने पाए और व्यवहार करते रहो। ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। क्या? रागो अपहित ध्यानम, मतलब रागो उपतहिर ध्यानम, राग से उपरहित ध्यान। ये सांख्य दर्शन का सूत्र। कहीं राग द्वेष ना होने पाए। जब तुम संसार में किसी की निंदा करने लगते हो या किसी की स्तुति करने लगते हो तो उसमें निंद के दोष या स्तुत्व के गुण प्रकट नहीं होते, ठीक है। इसलिए सांख्यवादियों कहना है कि ध्यान क्या है कि इस प्रकृति के साम्राज्य में राग द्वेष मत होने दो, बस, ठीक है। बस यही है। मतलब सुधा सराहिए अमरता गरल सराहिए मीचू। अमृत की ये प्रशंसा है कि उसको सूंघने मात्र से ही मनुष्य अमर हो जाता है। पीने की तो बात क्या, और विष की ये मानता है कि सूंघने मात्र से ही मनुष्य मर जाए। विष भी प्रशंसनीय है और अमृत भी प्रशंसनीय है। सांख्य का दृष्टिकोण यह है कि सब में जो पुरुष है वो असंग है और जितना दृश्य है वो सब प्रकृति का विलास है। इसमें कहीं भी राग द्वेष नहीं करना। अब योगियों का ध्यान देखो। योगी कैसे ध्यान करते हैं? ये ध्यान इससे विलक्षण। योगियों का ध्यान है तत्र क्या, प्रत्यय एकतानतः ध्यानम। मतलब जैसे गंगा जल की धारा समुद्र में गिरती है, वैसे एक लोटे का पानी जैसे दूसरे लोटे में गिरता है, जैसे तेल की धारा अवच्छिन्न संतति रूपा दूसरे पात्र में गिरती है, इसी प्रकार अपने ध्येय का विषय करना, ये योग का ध्यान है। अब इसी को जब साकार इष्ट देव में लगा दो तो समाधि का अंग हो जाएगा, और उसी को सर्वस्व समझ लेंगे तो भक्ति हो जाएगी। और यदि केवल संसार से मन हटाकर
वैराग्य का साधन मात्र है, क्योंकि अंतोगत्वा तो वेदांत का विचार करना है तो वो ज्ञान का अंग हो जाएगा। भक्तों के ध्यान की अभी चर्चा नहीं करते हैं। उसमें भक्त लोग धाम, रूप, गुण, चेष्टा, क्रिया, लीला, स्वभाव, सेवा, इन सब का समागम पर्यंत करते रहते हैं। ये पृथक विषय है, ये विषय अलग है भक्त का, ठीक है। अब वेदांत में ध्यान किसको कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, तर्क वितर्क का नाम वेदांत नहीं है। इस बात को बिल्कुल छोड़ दो। युक्ति और प्रयुक्ति का नाम वेदांत नहीं है? ये जो आजकल लोग बोलते हैं ना, बुद्धि का जो विलास है उसका नाम है, इंटेलेक्चुअल जो है एक्सरसाइज नहीं है, बुद्धि का व्यायाम नहीं है, उसका नाम वेदांत नहीं है। वेदांत माने वेद का अंतिम भाग, जहां वेद प्रतिपाद्य धर्म कर्म का सब अंत होकर लक्ष्यभूत जो वस्तु है उसका साक्षात्कार हो जाता है, उसको वेदांत कहते हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की अंतिम वेदांत, अंतिम कक्षा ज्ञान की, उसको जानकर कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो वेदांत में ध्यायायति इस शब्द का जो प्रयोग है वो छांदोग्य उपनिषद में 3 बार आया है। कैसे? उन्होंने बोला ध्यायायतीव वकः, ध्यायायतीव पृथ्वी, और ध्यायन्तीव पर्वतः, 3 उपमाएं दी हैं छांदोग्य उपनिषद। उसमें दिया ध्यान की, जैसे बगुला ध्यान सा करता है, ठीक है, ध्यान करता हुआ है, बिल्कुल शरीर हिलता नहीं, चारों ओर से अपने को समेट कर जैसे बैठता है। और ध्यायती, इसीलिए बोलते ध्यायती वो वकः में शरीर की स्थिरता है, ठीक है। 3 उपमा है। और तीसरा ध्यायती व पृथ्वी, चाहे कोई कुआं खोदे, चाहे उसमें डैम बना दो, बांध बना दो, है ना, चाहे उसकी कोई पूजा करे, पृथ्वी अपनी जगह विचल है, माने विघ्न से प्रतिहित न हो। बगुला के सामने मछली आए तो उसका ध्यान टूट जाता है, परंतु ध्यायती पृथ्वी, जैसे पृथ्वी ध्यान कर रही है, इसमें पृथ्वी पूजा से भी विकृत नहीं होती, खोदने से भी विकृत नहीं होती, कुछ भी। तो ध्यान छोड़ने की जरूरत नहीं है। और किसी ने अगर जैसे प्रणाम कर लिया तो ध्यान नहीं छोड़ना है, इसलिए आखिरी में क्या है, तीसरा क्या है, ध्यायांती व पर्वतः, पर्वत मानो ध्यान कर रहे हैं, इसमें दृढ़ता है, बिल्कुल शिला हृदय। श्री उड़िया बाबा जी बोलते थे क्या, कि शरीर स्थिर हो और प्रलोभन कोई बहिर्मुख न कर सके और सारे संकल्प मिट जाएं, हैं? जैसे घन शिला बिना किसी दूसरी वस्तु को अवकाश दिए स्थिर रहती, ऐसी स्थिरता हो, और न जागृत हो न निद्रा हो, माने जागृत स्वप्न सुसुप्ति ना हो, और ऐसी स्थित हो घन शिलावत, इसको स्वरूप स्थित बोलते हैं। वो बोलते थे क्या, जड़ताम वर्जित्वाम शिलाया हृदय चायत, अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। ऐसी अमनस्कता आवे हृदय में कि जैसे शिला का हृदय हो, चट्टान का दिल, जैसे चट्टान में कोई संकल्प नहीं, ऐसे हृदय संकल्प विनिर्मुक्त होए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक ध्यान ये हुआ, पर वेदांत में एक विचार करने की है। ये बताते हैं कोई क्रिया या भावना या अभ्यास या चिंतन जो होता है वो प्रतिपक्षी की निवृत्ति के लिए होता है। अगर आप ये नहीं समझोगे कि उसका निवृत्त क्या है, माने किस चीज को हटाने के लिए आप ध्यान को हृदय में बसा रहे हो, ये नहीं पता है, तो आपको ध्यान अपनी लक्ष्य पूर्ति का साधन नहीं बनेगा। ये ध्यान के साथ रिश्ता जोड़ा है, किस लिए, अरे किस लिए रिश्ता जोड़ा है, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आपके मन में संसार की जो आसक्ति है, संसार का मोह है, उसको मिटाने के लिए आपने ध्यान को बुलाया है, या कि आपके मन में चंचलता है उसकी निवृत्ति के लिए ध्यान को बुलाया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? या कि आपको अज्ञान है उसको हटाने के लिए ध्यान को बुलाया है, किस लिए बुलाया है? या कि आपको दुनिया की बात अच्छी नहीं लगती सहज स्वभाव से, तो उसको हटाने के लिए ध्यान को बुलाया है। आखिर ध्यान का निर्वृत्त क्या है, व्यावृत्त क्या है ना, इस बात को समझना आवश्यक है। ये ध्यान का प्रसंग है, इसलिए कुछ थोड़ा ध्यान के संबंध में इधर उधर की बातें बता देते हैं, ठीक है। यदि किसी को मोह और आसक्ति है तो उस समय यदि केवल एकाग्रता मात्र ही तुम करोगे तो जितनी देर एकाग्रता रहेगी उतनी देर ही मोह और आसक्ति की प्रतीति नहीं होगी। जैसे ही एकाग्रता टूटी, मोह और आसक्ति आ गई,
ठीक है। इसलिए मोह और आसक्ति को हटाने के लिए तो वैराग्य चाहिए। और वैराग्य कैसे आएगा? वैराग्य के लिए विवेक चाहिए, परंतु केवल विवेक समय पर काम नहीं देता। इसलिए ईश्वर की जो आसक्ति है और जो ईश्वर का ध्यान है सो होना चाहिए। ठीक है। ईश्वर के प्रति मोह आसक्ति उत्पन्न करे, ऐसा ध्यान आपको मोह और आसक्ति से छुड़ाने के लिए काम देगा। ठीक है। मान लीजिए आपका मन केवल चंचल हो, आसक्ति ना हो, मोह ना हो, और तब कैसा ध्यान करें? हैं? आपको ऐसे समझ सकते हैं, क्या आपका मन एकांत में बैठने में किसी खास चीज को याद करता रहता है? यहाँ से वहाँ मन भटकता है? यदि किसी खास तौर से किसी चीज को याद करने में आपका मन लगता हो, हैं, पत्नी में गया, पुत्र में गया, धन में गया, मित्र में गया, मकान में गया, हैं, हैं, किसी फ्रेंड में गया, तो समझो कि मन में मोह है, आसक्ति है। यदि किसी खास चीज में मन नहीं जाता, केवल भटकता है, तो समझो कि मन में चंचलता है। समझ में आ गया? अगर मोह और आसक्ति को मिटाना हो, अगर मोह आसक्ति मिटाना है, तब तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। एक ओर मन लगेगा, दूसरी ओर से वैराग्य। भक्ति वैराग्य दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है। विवेक से भी वैराग्य होता है, परंतु विवेक से विवेक के साथ साथ भक्ति हो तो वैराग्य में स्थिरता आती है। ये बात अनुभव है, अनुभव की बता रहा हूं मैं। मतलब विवेक के साथ भक्ति हो तो वैराग्य में दृढ़ता होती है। यदि आपके मन में कहीं मोह और आसक्ति ना हो, मात्र चंचलता हो, तो योग की रीति से ध्यान करिए। हैं? योग की रीति से दो तरह का ध्यान होता है। हैं? प्रत्यय एकतानता ध्यानम। एक वृत्ति को, किसी भी एक वृत्ति को पकड़ लो और उसको एक लक्ष्य में रखो। अथवा सांग की रीति से क्या है कीजिए, फिर राग द्वेष नहीं होगा। अथवा ध्यानम निर्विषयम मनः। मन को शुद्ध करने के लिए किसी भी विषय का चिंतन मत करिए, परंतु यदि आपके मन में असंभावना, विपरीत भावना होती है, तो दोष निवृत्ति के लिए ध्यान का दूसरा स्वरूप होगा। ठीक है। ध्यानम निर्विषयम मनः। योग्यता के अनुसार पहले अपने आप को, अपने दोष का निश्चय करो। हमारे मन में यदि चंचलता है तो स्थिरता का अभ्यास करो, और आसक्ति है तो भक्ति का अभ्यास करो। लक्ष्य को पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो ध्यानम निर्विषयम मनः, ये समाधान की स्थिति प्राप्त की है। ठीक है। अब ये शम दम उपरत तितिच्छा श्रद्धा समानान, ये सब बहिरंग साधन है। ये है। आपको यदि अज्ञान का विरोधी ध्यान चाहिए, तो अज्ञान का नाश तो होता है आत्मज्ञान से, परंतु आत्मज्ञान से बिल्कुल सन्निहित जो ध्यान है, वो ध्यान करना चाहिए। ठीक है। अब ये बात आप समझ लो, चाहे आप अपने को देह समझो, चाहे जीव समझो, लेकिन जब तक मैं को तुम परछिन्न समझ रहे हो, तब तक ये मेरा परछिन्न आत्मा जीव ब्रह्म है, ये बात असंभव लगेगी। ये बिना श्रवण के, कोई चाहे हम प्रत्यक्ष द्वारा अपनी अनंतता और अनुमान द्वारा अपनी अनंतता, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सारे प्रमाणों के द्वारा अपनी अनंतता का निश्चय कर लेंगे, तो ये अपने को अनंत ज्ञान के योग्य समझ लेंगे, तो बात बिल्कुल गलत है। जब तक महापुरुषों से या शास्त्रों से का श्रवण नहीं करोगे कि ये तुम्हारा जो अहमर्थ, ये जो अहम रूप में परछिन्न भासने वाला आत्मा है वही ब्रह्म है, तब तक बिना सुने किसी को अपने आप इसकी संभावना शक्य नहीं है। और यदि कहीं देखने में आती है तो पूर्व का श्रवण किया हुआ है, ये बात माननी पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए श्रवण चाहिए। विपरीत भावना बैठी है तो क्या है, मैं पाप पुण्य करने वाला करता हूं, मैं सुख दुख भोगने वाला भोगता हूं, देह हूं, जीव हूं, ये विपरीत भावना है। तो ध्यान कैसा चाहिए? ध्यान ऐसा होना चाहिए विपरीत भावना को मिटा दे। मुख्य रूप से ध्यान चाहिए विपर्य को मिटाने वाला। विपर्य माने क्या? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये विपर्य है। मैं मनुष्य हूँ, ये भी विपर्य है। ये जो हड्डी मांस चर्म वाले शरीर के आधार पर कल्पित प्रत्यय हैं, इन विपर्यों को दूर करना चाहिए। हैं? इसलिए बोलते नेति नेति वाक्ये निशेषितम यत् परम मदम निराकर्तुम शक्यत्वात्
तदस्मीति सुखी भव। पहले नेति नेति, ये नहीं, मतलब ध्यान माने जो विपरीत प्रत्यय है, माने अनात्माकार प्रत्यय है, जो अनात्माकार वृत्ति का प्रवाह है उसका तिरस्कार करके किसी भी परिच्छिन्न पदार्थ में मैं पने को बुद्धि में ना होने पाए। ठीक है, विजाति प्रत्यय के तिरस्कार पूर्वक माने अनात्माकार वृत्ति के तिरस्कार पूर्वक परिच्छिन्नात्माकार वृत्ति का जो प्रवाह है उसका तिरस्कार करके प्रत्येक चैतन्य ब्रह्माकार जो वृत्ति का प्रवाह है, मतलब प्रत्येक चैतन्य ही ब्रह्म है, इस प्रकार की वृत्ति का जो प्रवाह है उसको ध्यान कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपने सुना, जो सजाती वृत्ति का प्रवाह है और जिसमें विजाती वृत्ति का उदय नहीं हुआ, ये तिरस्कार, ये वेदांत का ध्यान है। श्रुत अर्थ, सुने हुए अर्थ को माने असंभावित ना हुए, जो सुना है उसको। तो श्रुति युक्ति से सिद्ध प्रत्येक चैतन्य की ब्रह्मता की तदाकार वृत्ति का जो प्रवाह है उसको ध्यान कहते हैं। इस ध्यान में अपने अहम को तो परिच्छिन्न करो मत, काटो मत, और ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह होता रहे। समझ में आया? मतलब मनोवृत्ति का प्रवाह तो होए ब्रह्माकार, परंतु अहम वृत्तिमान, अहम प्रवाहवान इत्याकारक अभिमान ना उदय होए। ठीक है, एक ठीक है, अब कोई बता दे कि भाई गले की ये नस दबा दो तो ध्यान हो जाएगा, तो भाई वो तो ध्यान नहीं, बेहोशी हो जाएगी, हैं? ठीक है, इसलिए ध्यान, तरह तरह के ध्यान लोग करते रहते हैं, उसका मतलब नहीं है। प्रत्येक वस्तु का विज्ञान होता है, क्रिया का विज्ञान होता है, भाव का विज्ञान होता है, पर देखना तो ये है कि तुम्हें तो ध्यान चाहिए कि ध्यान के बारे में, ध्यान के करने से आत्मनि आत्मना आत्मानम पश्यन्ति चाहिए ना, मतलब अपने में, अपने आप से अपने आप को देखो, तुमको वो ध्यान चाहिए। तो निर्विषय मना में ये नहीं होगा। निर्विषय मन अज्ञान का विरोधी नहीं, खाली मन निर्विषय हो जाए इससे नहीं होगा ये। ठीक है ना? यदि अज्ञान निवृत्त हो चुका तो आप निर्विषय मन करके बैठे रहो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कोई कर्तव्य ही नहीं, कुछ भी करो। लेकिन यदि आपका मन चंचल है तो भी निर्विषय मन करके बैठ जाओ। ठीक है, यदि अज्ञान को निवृत्त करना है, अज्ञान को हटाना है, तो अज्ञान की कल्पना को निवृत्त करने के लिए ज्ञान कल्पना चाहिए, ज्ञानेकार वृत्ति चाहिए, कल्पना चाहिए। नहीं समझ में आया? यानी अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार करके आत्माकार प्रत्यय का प्रवाह चाहिए। ठीक है, ये जो वृत्ति है, वृत्ति प्रवाह है, ये आविद्यक भ्रांति का निवर्तक है। ठीक है, विपर्य, भ्रांति, आवरण और अविद्या का भी विवेक होता, माने इसका भी अलगाव किया जाता है। वेदांत में ध्यान की दो पद्धति, चलो बता देते हैं, बता दें, चलिए। वेदांत में ध्यान की दो पद्धति, एक है लय पद्धति, एक है बाध पद्धति। लय पद्धति कहते हैं अरे हमने दुनिया छोड़ दिया, है ना, लय पद्धति, हम तो दृष्टा ज्ञान मात्र हैं। तो ठीक है, तुम ज्ञान मात्र दृष्टा हो तो दुनिया तुमने छोड़ दी है, इसको छोड़ा तो द्वैत है। ये वेदांत ज्ञान नहीं है कि हमने दुनिया छोड़ दी, हम, ये द्वैत ज्ञान है। जिसको दृश्य बना के तुमने, मान लीजिए दृश्य बनाया और छोड़ दिया और हम दृष्टा बन के बैठ गए, तो एक दृश्य हो गया, एक दृष्टा, ये तो द्वैत ज्ञान हो गया, ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ। ठीक है, तो बोले पहले ये जो द्वैत है, ये जितना पशु पक्षी मनुष्य जो भी है, ये पांच भौतिक है, तो पहले द्वैत प्रपंच को पंचभूतों में लय करो, नहीं करो, ये मैं लय पद्धति बता रहा हूं। तो पंचभूतों में भी कार्य को कारण में लय करो, मतलब पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में लय करो, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में। ठीक है, बाद में आकाश को कहाँ लय, मन में, मन को अहम तत्व में, और अहम तत्व को महतत्व में, महतत्व को अव्याकृत तक ले गए। अंत में उस अव्याकृत में सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, जो अधिष्ठान तत्व है, उसका चिंतन करो। और जब तुमने पंचभूत से लेकर अव्याकृत तक लय किया तो तुम्हारा शरीर जो है वो पांच भौतिक, वो तो गया पंचभूत में, गया कि नहीं गया, और जो तुम्हारा अंतःकरण है वो गया अहम तत्व में। तो जो अहम तत्व और महतत्व ये व्यष्टि नहीं होते, ये तो समष्टि हो गए, पूरा संसार ही तुम्हारा फिर शरीर हो गया। तो तुम्हारी उपाधि समष्टि उपाधि में लीन हो गई, यानी कार्योपाधिक कारणोपाधिक में लीन हो गई। समझ में आया? ये क्षणिकता पूर्व काल में लीन हो गई। तो अव्याकृत कैसा है?
पूर्ण देश, पूर्ण काल, पूर्ण द्रव्य की जो बीजात्मक समष्टि उसको अव्याकृत कहते हैं। और जहां नाम रूप प्रकट ही नहीं हुए उसे आश्रयभूत, जहां नाम रूप है ही नहीं तो उसके आश्रयभूत सच्चिदानंद घन तुम हो, और तुम्हारी अद्वितीयता अनंतता में वो अव्याकृत केवल कल्पना मात्र है, अवास्तविक है, तुम ही तत्व हो। ये एक ध्यान हो गया, हो गया। अब दूसरा ध्यान क्या है, उसको बोलते हैं बाध, बाध प्रक्रिया। मैं वेदांत का ध्यान बता रहा हूं। क्या है, केचित ध्यान पश्यन्ति आत्मानं क्व पश्यन्ति आत्मना आत्मनि पश्यन्ति ननु आत्मा केन दृश्यो भवति। भला आत्मा को कौन देखता, बोला आत्मना पश्यन्ति आत्मनैव आत्मना दृश्यो भवति, आत्मनैव आत्मना दृश्यते। आत्मा का साक्षी दूसरा नहीं होता, समझो, वो स्वयं साक्षी, सर्वाभाषक साक्षी आत्मा स्वयं है। वो किसी का दृश्य नहीं है, वो किसी दूसरे में नहीं दिखता, कोई दूसरा नहीं दिखता, अपना आपा अपने आप को ही अपने आप में ही देखता है। तो सब लोग क्यों नहीं देखते, बोले ध्यानेन पश्यन्ति। ध्यान शब्द का अर्थ मधुसूदन सरस्वती जी ने किया है। क्या उन्होंने बोला है, श्रवण मनन परिपाक जन्नेन आत्मचिंतनेन। ये उन्होंने बताया, पहले श्रुति का श्रवण करो कि आत्मा क्या है, समझ में आया। तो शुद्धांतकरण पुरुष है, उसका श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रमाण है श्रवण कि भाई देवदत्त का घर कौन सा है, कि भाई वो घर जिस पे वो देखो पिंजड़ा टंगा हुआ है ना, या जिसके घर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, तो ये क्या है, शाखा चंद्र न्याय से बताया कि कौवा कोई घर का धर्म थोड़ी है, उसने सुन लिया, पहचान लिया, ठीक है। तो पहचानना दूसरी चीज है, ठीक है। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे जिसको तू अहम अहम बोलता है, इस धारा का प्रत्यय परंपरा का जो साक्षी है उसको आत्मा बोलते हैं, और दूसरा कोई नहीं है। यह अहमर्थ का सार मैं ही। तो श्रवण से काम बन जाए तो अच्छा है, लेकिन प्रायः श्रवण से काम नहीं बनता आजकल। तो क्या करना है, संशय होता है। अब संशय अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही होता है। कई लोग संशय करते हुए समझते हैं कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, जानबूझ के तर्क करते काटते रहते हैं। हमको बहुत लोग मिलते हैं जो तर्क से काटते रहते हैं, एंड वो सोचते हैं बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान तो हैं पर शुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान है लेकिन शुद्धिमान नहीं है। वृत्ति का उभय कोटह वाग्नि होना है, उसके सर्पणी होने का लक्षण है, ठीक है। जैसे सांप कभी दाहिने कभी बाएं होता ना, ऐसे बुद्धि किसी पदार्थ के निर्णय में कभी अनुकूल चले कभी प्रतिकूल चलती, कभी दाहिने चले कभी बाएं चले, तो इसको बोलते हैं उभय कोटि अवगाहिनी बुद्धि सर्पणी है। तो संशयालु शुद्धिमान नहीं होता। उसमें प्रमाण क्या है कि उसकी बुद्धि सर्पणी है। इसलिए भगवान बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति। अगर ये संशय वृत्ति सर्पणी न होती तो तत्वान का नाश क्यों हो जाता है, ठीक है। अच्छा मान लो संशय भी आ गया तो मंत्र चाहिए उसके लिए बोले मननात् मंत्र। तो ये मंत्र क्या है, बोले जी ये जो मनन है, मनन वो मंत्र है। जैसे मंत्र से सर्पणी का विष उतर जाता है, वैसे मनन से मंत्र से संशय का जहर दूर हो जाता है, ठीक है। इसलिए अरे भाई संशय भी निवृत्त हो गया, फिर श्रवण भी है ना, फिर क्या हुआ, श्रवण से काम नहीं दे रहा तो संशय भी निवृत्त, तो काम नहीं दे रहा है। तो श्रवण मनन के पूर्व काल में जो विपर्य है ना, उस विपर्य माने बार बार ये संसार, ये बार बार आता है संसार, धन दौलत बार बार आएगा, मतलब पर्य माने परिगान, उपर्य उपसर्ग है, और अय तो वही धातु तो अध्ययन में है। जैसे परीत विपरीत वैसे विपर्य, पर्य विपर्य। तो पर्य किसको कहते हैं, जो विच्छिन्न उदय होने वाली वृत्तियों में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो घटाकार पटाकार मठाकार वृत्तियों अनुगत चैतन्य की एक रस धारा है, उसको कहते हैं पर्यय। तो उस एक रस चैतन्य धारा को जो सर्व वृत्तियों में, अवस्थाओं में, धर्म में, स्वभाव में, गुणों में अनुगत मैं ना समझ करके देश भेद से, काल भेद से, वस्तु भेद से उदय होने वाले वृत्ति विशेषों को मैं समझ बैठना, नाशशील वृत्ति विशेषों को मैं समझ बैठना, यही विपर्य है, ठीक है। इसलिए ये प्रतिबिंबित अहम को अहम मान बैठना, स्वयं प्रकाश अहम को अहम जानना, ये पर्याय है, समझ आया। तो पर्याय के अपोजिट में विपर्य है। तो इस विपर्य की निवृत्ति के लिए क्या करना है, तो उसके लिए ध्यान, मतलब अब उसको करने के लिए क्या है,
तो क्या होगा? श्रवण मनन परिपाक जन्नेन आत्मचिंत चिंतनेन ध्यानेन, इसको ध्यान, ये आत्मचिंतन ध्यान है, यही निधिध्यासन है। ठीक है, तो श्रवण ने कहा तुम पदार्थ, श्रवण ने क्या बोला? तुम पदार्थ के श्रवण ने कहा कि तुम हड्डी मांस नहीं हो भैया, तुम साक्षी हो, तुम बुद्धि नहीं हो, कर्ता नहीं हो, तुम साक्षी हो, है ना। फिर चिन्मात्र तत्पर, फिर तुम पर भी तत्पदार्थ के श्रवण ने बताया कि भैया परमात्मा पंचभूत नहीं है, वो अहंकार भी नहीं, महातत्व तो नहीं, अव्याकृत भी नहीं परमात्मा, परमात्मा सर्वज्ञ की उपाधि से ही है। ठीक है, तो महावाक्य ने बताया कि शुद्ध चिन्मात्र दोनों एक ही हैं, तत्त्वमसि, आत्मसत्ता को परिच्छिन्न कराने वाले पदार्थों आत्मा के अस्तित्व से ही सिद्ध होता है, आत्मा से ही प्रकाशित होता है। तो परिच्छिन्न होने करने वाला जो दृश्य है, पदार्थ है, उसको आत्मा से ही आत्मलाभ होता है, बिना हमारे वो सिद्ध है। ठीक है, तो श्रवण मनन के परिपाक से जन्य जो आत्मचिंतन है, ठीक है, अपने स्वरूप का चिंतन, वही ध्यान है। समझ में आ गया? ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ये बाध्य प्रक्रिया है ना। तो क्या है, अब कृपया इस वीडियो को साझा करें, ठीक है, लोगों तक पहुंचाएं। आशा है आपको जरूर समझ में आओगा, मैंने बहुत विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं मैं, ये 13वां अध्याय। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।